सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने बदहाल ट्रैफिक को लेकर लंबे समय से जूझ रहा है। 40 लाख की आबादी वाले इस शहर में 35 लाख टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड है। वहीं उज्जैन और देवास जिले से तकरीबन 1 लाख लोग हर दिन यहां आते हैं। इस बढ़ते यातायात के कारण इंदौर में हर दिन जाम के हालात बने रहते हैं। स्वच्छता के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 रहने वाला इंदौर शहर गाड़ियों के मामले में भी नंबर 1 है। इंदौर की पॉपुलेशन 40 लाख है और इस शहर में 35 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। इन वाहनों का इतनी बड़ी तादाद में होना इस शहर के यातायात पर क्या प्रभाव डालता है, इंदौर शहर का यातायात किस तरीके से चलता है और इसके सुधारने के लिए, इसे व्यवस्थित बनाने के क्या क्या किया जा रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 40 लाख की आबादी वाले इंदौर शहर में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों एमजी रोड, राजवाड़ा, पलासिया, विजयनगर, भंवरकुआं, खजराना और निरंजनपुर पर रोजाना भारी यातायात देखा जाता है। बढ़ते वाहनों और भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात पुलिस और स्मार्ट सिटी मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हैं। लेकिन दावों की तरह शहर की सड़कों पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आते हैं। आम लोगों की माने तो शहर का ट्रैफिक भगवान भरोसे है। इतना ट्रैफिक हो रहा है शाम के टाइम, यानी कि जैसे ही शाम के टाइम में भी निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। लोग उन गली कूचे में जहाँ से गाड़ी भरना हो वहाँ से भर रहे हैं। फिर उसके बाद में सिग्नल पे भी देखा जाए तो 1-1 मिनट का सिग्नल लग रहा है। अभी धूप का समय चल रहा है तो इतना, यानी कि इंसान खड़े खड़े मेरे सामने का लेकिन इंसान बेहोश होकर गिर गया, समझ रहे। तो ये चल रहा है, चालानी कार्रवाई चली जा रही, सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यदि पार्किंग की बात करें तो शहर में पार्किंग व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई है। चाहे बॉम्बे हॉस्पिटल तरफ चले जाओ, चाहे विजयनगर क्षेत्र में चले जाओ, या धार रोड चले जाओ, पालदा क्षेत्र में चले जाओ या बाणगंगा क्षेत्र में चले जाओ, चारों दिशाओं में शहर के सड़कों पर कारें, फुटपाथ तो पूरी तरह से लगभग नगण्य कर दिए हैं। फुटपाथ नहीं दिखते हैं। पार्किंग, अभी ये कार खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे पास में पार्किंग, या कोई पार्किंग व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी है पार्किंग को लेकर यदि बात करें इंदौर शहर की तो। और वहीं इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। कुछ खास और प्रमुख चौराहों को यदि छोड़ दें तो शहर के कई चौराहों पर आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो बल है उसकी कमी भी बताई जा रही है। लेकिन ठीक है, अब चल रहा है, शहर बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी के मुताबिक शहर में करीब 600 पुलिसकर्मियों का ट्रैफिक बल तैनात है, जो प्रमुख चौराहों पर ड्यूटी देने के साथ चालानी कार्रवाई भी करता है। वर्ष 2025 में 345 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 72 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 7 महीनों में यातायात पुलिस ने 37,000 से ज्यादा हेलमेट बांटकर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर डीसीपी ट्रैफिक त्रिपाठी सर। सर से जानते हैं, सर सब बहुत सारे प्रयोग हुए इंदौर में ट्रैफिक सुधारने के लिए, कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, पर फिर भी ट्रैफिक जो है जाम अपनी जगह बना हुआ। क्या मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, प्रयास ट्रैफिक में हमारे लगातार जारी रहते हैं और कमिश्नर सर का सर्वोच्च प्राथमिकता में है इंदौर महानगर की ट्रैफिक। और लगातार हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि कहीं भी सड़कों में जाम ना लगे। इसके लिए हम लोगों ने पहले एक व्हील लॉक पार्टी 4 जोनों में अलग अलग बनाई थी। फिर उसकी सक्सेस को देखते हुए और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। कई जगह में हमने अवैध पार्किंग के वाहनों में जब चालानी कार्रवाई करना शुरू किया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग अब अपने आप अनुशासन में आकर के अब काफ़ी कुछ वो रोड के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे हैं। इसके बावजूद भी अब चूँकि व्हील लॉक पार्टी कम पड़ रही थी तो हमने 2-2 और दिए हैं सभी जोनों में, और इस तरह से 3-3 व्हील लॉक पार्टी अब हमारी ऑपरेशनल हो गई। टोटल 12 व्हील लॉक पार्टी एट ए टाइम काम करती है और सड़कों को चौड़ीकरण करने में और सड़कों में से अवैध पार्किंग हटाने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको ध्यान होगा कि पहले हम इसमें